नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। G20 की 18वीं समिट भारत में आई। भारत मेजबान है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन G20 की अध्यक्षता भी बाय रोटेशन मिलती है। इसलिए नहीं मिलती कि भारत विश्व गुरु बन गया है। इंडोनेशिया में थी, जो देश हमसे पीछे हैं, उसके बाद अब ब्राजील को जाएगी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर चीज को, जन्म, मृत्यु, आपदा, हर चीज को इवेंट बनाते हैं। याद कीजिए कोविड का वो समय जब थाली बजाने का भी एक इवेंट कोविड में भी उन्होंने शुरू किया था। तो G20 को उन्होंने G20 के लिए नहीं बल्कि 2024 के चुनाव के लिए G20 को पूरी कैश करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश की जनता को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरे देश के, विश्व के जो नेता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के अधीन है और वो वही प्रधानमंत्री जी को ज्ञान लेके पूरा G20 का समिट चला रहे हैं। आत्ममुग्धता का एक लिमिट होता है, लेकिन यदि सर्वोच्च सीमा इसकी यदि देखी जाए तो नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई उदाहरण नहीं। वो अपने माँ का आशीर्वाद भी लेने तब तक नहीं पहुंचते जब तक कैमरामैन नहीं पहुंचता। वो गुफा में मेडिटेशन भी करने जाते हैं तो कैमरामैन को लेके जाते हैं। कैमरे और उनके बीच में चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, यदि वो आ जाते हैं तो उसको बाकायदा धक्का देके साइड को किया जाता है, क्योंकि दिखास और छपास के रोग से ग्रसित है प्रधानमंत्री। अब करीब करीब 1000 करोड़ का खर्चा जिस G20 की मीटिंग पे हो रहा है। देश का ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं जहां G20, कोई बड़ा शहर नहीं जहां G20 नहीं हो रहा होगा। 200 शहरों में G20 के अलग अलग वर्टिकल्स की मीटिंग हुई। लेकिन मैं आज दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली दुल्हन जैसी सजी हुई है, लेकिन ये दुल्हन बुरखे में है, क्योंकि दिल्ली वालों को इस दुल्हन को देखने की मनाही है। पूरी दिल्ली बंद है, आवागमन बंद है, छुट्टियां स्कूल को है, कॉलेजेस को छुट्टियां हैं, सरकारी ऑफिस से उसको छुट्टियां हैं, प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। कुल मिला के कुल 40 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, कुछ राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली वालों को आतंकी घोषित कर आपने दरवाजे के पीछे धकेल दिया है। इसके पहले कई ऐसे उदाहरण हैं। नैम की समिट हुई थी जहां 100 देशों के प्रदेश राष्ट्राध्यक्ष थे, लेकिन कभी दिल्ली बंद नहीं हुई। तब दिल्ली वालों पे शायद उन सरकार का इतना विश्वास था कि खुले दिल से दिल्ली स्वागत करती है। लेकिन मैं छपास और दिखास की जो बात कर रहा था, उसका बेहतरीन नमूना अनमोल प्रीतम की न्यूज लॉन्ड्री की स्टोरी से पता पड़ता है कि एक थोड़ा सेगमेंट की यदि मैं बात करूं, एयरपोर्ट टू ITC मौर्या, ये होशखास तो दूर रह गया, लेकिन ये धौला कुआं जो है, वहां धौला कुआं से जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हैं, ITC मौर्या, ताज, ये 2 होटल लगते हैं। यहां बहुत सारी डिग्निटीज उतर रही है। यदि हम एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से ITC मौर्या तक का एरिया देखें तो इस छोटे से पैच में, जो लोग एयरपोर्ट से आते हैं उनको पता है कितना छोटा पैच है। 963 होर्डिंग्स लगे हैं, 963। अब 80 आउटडोर के बड़े बिलबोर्ड है, बड़े होर्डिंग्स। बाकी छोटे 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 मिला के 963 है, बड़े 80 है। मतलब माफ कीजिएगा, 80 जो है पर किलोमीटर पे एवरेज आता है। तो 800 मीटर के अंदर 8 होर्डिंग्स बड़े लगेंगे आपको। कुछ होर्डिंग्स, यदि एयरपोर्ट के अंदर की बात मैं करूं तो टर्मिनल के बाहर आने के पहले ही है, एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर ही 3 बड़े होर्डिंग्स है, और वो इतने बड़े हैं, एक का साइज तो 4 मंजिला बिल्डिंग इतना है। वो वेलकम करता है डेलीगेट्स का,
लेकिन वेलकम छोटा और नरेंद्र मोदी जी का फोटो बड़ा है। आप ये विजुअल यहां देख सकते हैं, ये न्यूज लॉन्ड्री का विजुअल है। आप ये आइडिया इससे आ जाएगा। उसके बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो मैं एयरपोर्ट आईसीटी आईटीसी मौर्या तक 963 होर्डिंग्स है। 80 होर्डिंग 1 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। 1 किलोमीटर में 80 होर्डिंग, तो 100 मीटर में 8 होर्डिंग। और ये जो 963 है होर्डिंग्स, इनमें से 236 ऐसे हैं जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोटो लगा हुआ है और एक छोटा सा मैसेज, वो मैसेज इतना है कि पढ़ना पड़ता है, बाकी सिर्फ फोटो है। मतलब हर किलोमीटर पे 20 होर्डिंग 1 किलोमीटर में प्रधानमंत्री की मिलेंगे आपको। और इस होर्डिंग की भी खासियत है, क्योंकि एक होर्डिंग पे कहते हैं कि डाइवर्सिटी इज अ सेलिब्रेशन इन इंडिया, तो डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन नहीं है। हर फोटो में, हर होर्डिंग में मोदी जी अलग कपड़ों के साथ दिखाए गए हैं। उनका जैकेट अलग, उनकी शर्ट अलग। मतलब कितनी मेहनत की होगी फोटोशूट के लिए, ये होर्डिंग्स बनाने के लिए। 122 मोदी के बड़े पोस्टर्स है। दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया है, वहां से धौला कुआं तक, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट से रोड आती है, एक दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया से रोड आती है जो धौला कुआं से पहले धौला कुआं वाले रोड पे मर्ज होती है। तो उस छोटे से पैच में, 4 किलोमीटर के पैच में मोदी जी के 122 होर्डिंग है। मतलब 31 होर्डिंग 1 किलोमीटर पे, और हर 100 मीटर में 3 होर्डिंग। सरदार पटेल मार्ग का जो पैच है वो 2 किलोमीटर का है, क्योंकि जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हो सरदार पटेल मार्ग चालू हो जाता है, वो 11 मूर्ति तक चलता है, जिसके एक तरफ चाणक्यपुरी, एक तरफ रीच, पूरा जंगल का एरिया है। उस 2 किलोमीटर के पैच में 86 पोस्टर्स लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं मोदी जी के, जिसमें हर 100 मीटर में 4 पकड़ सकते हैं आप। 2 किलोमीटर का रेट पकड़। 1000 करोड़ का खर्चा, चांदी के बर्तन, खाने का अलग अलग व्यंजन, आने वाले हर मेहमान के लिए 1000 रुपए यूपीआई खर्चा करने के लिए सरकार की तरफ से गिफ्ट। जिस प्रगति मैदान के हॉल में है वहां तो खर्चे की बात ही नहीं। और ये सब शो इतना बड़ा करने के बाद, जब देश ने इतना बड़ा दिल रख के इतना बड़ा भारी मैंडेट मोदी जी को दिया, और जीएसटी जमा कर करके जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे का 1000 करोड़ के आसपास का खर्चा जब ये पूरे G20 के पूरे समिट पे हो रहा है, उसमें बड़े दिल वाले देश का प्रधानमंत्री कितना तंग दिल का है, 56 इंच के सीने में कितना छोटा दिल है, ये उससे पता पड़ता है कि राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी का जो रात का डिनर है, प्रीति भोज रात का, उसमें तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उन्हें नहीं बुलाया गया। ये बात अलग है कि जिन लोगों को बुलाया गया है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो खबरें हमारे पास आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी स्वास्थ्य के कारण नहीं जा पाएंगे। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी, क्योंकि वहां चुनावी माहौल गर्म है तो वो नहीं आ पाएंगे, कर्नाटक की अपनी व्यस्तता है। जगन रेड्डी, पटनायक जी और केसीआर, केसीआर भी अपने चुनाव में बिजी है। जगन रेड्डी अभी उन्होंने टीडीपी के सुप्रीमो को अरेस्ट करवाया, वो वहां पे घमासान चल रहा है तो वहां बिजी है। पटनायक जी वैसे भी कम आते हैं ऐसे आयोजनों में, ओडिशा के मुख्यमंत्री। लेकिन ममता दीदी, नीतीश कुमार,
केजरीवाल जी, मान साहब, ये आ रहे हैं। भाजपा शासित सभी मुख्यमंत्री एक दिन पहले आके बैठे हैं कि कहीं लेट ना हो जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, तमाम भाजपा शासित मुख्यमंत्री वहां पे हैं। ये जो दिखास और छपास का रोग है, ये समझ के परे है। जो विदेशी डेलीगेट, जो विदेशी पत्रकार है, जब उनका भारतीय पत्रकारों से इंटरेक्शन हो रहा है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। क्या ये ब्रांडिंग भारत है या ब्रांडिंग मोदी है, या ब्रांडिंग मोदी ही ब्रांडिंग भारत है? इंडिया इज इंदिरा बोलने वाले लोग, जिनकी पूरे देश ने हंसी उड़ाई थी, आज वही लोग मोदी इज इंडिया बोल रहे हैं, भारत ही मोदी है ये बोल रहे हैं। कम से कम इसमें से दिखते हैं। पूरे विश्व में भारत जाना जाता है तो महात्मा गांधी जी की वजह से जाना जाता है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां महात्मा गांधी के नाम से कोई सड़क नहीं हो। लेकिन पूरे इस G20 में महात्मा गांधी जी को कहीं जगह नहीं है। जगह एक ही आदमी को है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हर जगह मोदी, हर कोर्ट के साथ मोदी, वेलकम करते मोदी, ज्ञान देते मोदी, और मोदी के सिवा कुछ नहीं। राष्ट्रपति जी का भी कहीं फोटो का जिक्र नहीं। ताज्जुब लगता है किसी आदमी को खुद के ब्रांडिंग की इतनी जबरदस्त चाह है, और वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे से। जब पूरा देश अपने पत्तल पर दाल तेल को तरस रहा है, मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो प्रथम सेवक कहते हैं अपने आप को, वो चांदी और सोने के बर्तन में विश्व के बेहतरीन व्यंजनों में से व्यंजनों को 3 दिन लुफ्त उठाएंगे। यदि ऐसे प्रधान सेवक को, जो अपने मालिक को गुलामी की ओर ढकेलते हो, ऐसा देश क्या विकास करेगा, ये सब भगवान ही जान सकता है। न्यूज लॉन्ड्री को विशेष धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट से सामने आता है कि कोई आदमी खुद से कितना प्रेम करता है, लेकिन खुद से जितना प्रेम करते हैं उससे 1% भी प्रेम, 1% भी प्रेम आप देश की जनता से करेंगे तो ये फिजूल का खर्चा टल सकता था एक बोर्ड वेलकम करने के बाद एयरपोर्ट से। क्योंकि उनमें से कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं जो साइकिल पे आ रहा हो या बैलगाड़ी में आ रहा हो, सब फ्लाइट से आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे वेलकम, और उसके बाद सीधा वेन्यू पे या अपने होटल पे लोग जाते हैं। लेकिन जब मैं, खासकर महाराष्ट्र में ये बहुत प्रचलन है, जब किसी नेता का बर्थडे होता है, छिछोरा नेता भी होता है वो, बिल्कुल ऑर्डिनरी नेता, क्योंकि अब फ्लैक्स बोर्ड इतने इजीली अवेलेबल हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं, तो पूरे शहर को पाट देते हैं युवा हृदय सम्राट का बर्थडे। खुद का फोटो बड़ा होता है और बाकी सब नेताओं के फोटो छोटे छोटे होते हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री भी हो, नरेंद्र मोदी भी। वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी जी ने इस बार किया। ये जो आत्ममुग्धता का छुछुरापन है, ये विदेशी मेहमानों के भी के मुंह पे हंसी लाता है। ये भारत की प्रगति नहीं, ये भारतीय नेताओं का छिछोरापन दिखाता है। और इससे मीडिया से लेके तमाम नेताओं के बीच ये हंसी का विषय बने हैं कि ये आदमी अपने आप को कितना ब्रांड करता है, और इस ब्रांडिंग से वो विश्व को क्या बताना चाहता है। क्या मात्र अलग अलग कपड़ों के फोटो देखने से आपको लगता है कि विश्व के तमाम नेता इंप्रेस हो जाएंगे? वो इसको मजाक समझते हैं और एक व्यंग समझ के हंसते हुए डिस्कस करते हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।